नमस्कार साथियों, काश क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि काश क्लासेज का पूरा परिवार बेहतरीन होगा और ज़बरदस्त तरीके से अपना भविष्य बनाने के लिए एचएसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहा होगा। देखिए, तैयारी आपको करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल पढ़ना है आपको हर पल। ठीक है, पढ़ना आपको पड़ेगा, आज नहीं पढ़ेंगे तो कल नौकरी तभी मिलेगी तब आप पढ़ेंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखना, हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी बची है और कहीं नौकरी नहीं है। यदि सरकारी नौकरी लग गए तो ठीक है, प्राइवेट नौकरी नहीं मिलेगी कहीं पर भी। ध्यान रख लेना ये चीज़ आप, ठीक है ना। कभी आप ये सोचते हो कि हरियाणा के अंदर हरियाणा के अंदर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया नहीं, सरकारी नौकरी मतलब सरकारी नौकरी। आप अपना लक्ष्य तय कर लें, 20-25 दिन एग्जाम के बचे हैं तो आप टारगेट फिक्स कर ले कि आज मुझे क्या पढ़ना है और इतने घंटे क्या पढ़ना है, इतने घंटे क्या पढ़ना है। कल फिर पढ़ें, फिर पढ़ें, फिर पढ़ें, दिन रात पढ़ें। और ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा तो चीज कुछ बनी ही नहीं जो आपसे नहीं होगा, जो आपको याद नहीं होगी, जो आपको नहीं आता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यदि ठान ले तो संभव है, हर कुछ संभव है। जो आपके दिल और दिमाग में जो चीजें घूमती हैं उन चीजों को थोड़ा सा बाहर कर दो, ये भारी वाली चीजें जो घूमती हैं इनको बाहर कर दो और पढ़ना स्टार्ट करो। अभी भी वक्त है। देखिए, अभी क्या सोचते हैं कि आप लगभग 1 महीना बचा हुआ, 25-30 दिन बचे हुए हैं, आप सोचते हैं कि इतने दिन में क्या होगा। अरे आप करके तो देखो, इतने ही दिन में बहुत कुछ हो जाएगा। आप करो तो सही, आप स्टार्ट तो करो, आप करो तो सही, सब कुछ होगा। और आज हम इस वीडियो के अंदर झज्जर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। झज्जर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलते हैं वो सभी पॉइंट इस वीडियो के अंदर समझेंगे। आप वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना और देखने के बाद बताना जरूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आज हम पढ़ेंगे साथियों कौन से डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो आप बताएंगे झज्जर। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि छज्जू जाट के नाम पर बसाया गया शहर। छज्जू जाट के नाम पर बसाया गया शहर कौन सा है? झज्जर। बहुत ठीक बात है आपकी, छज्जू जाट के नाम पर बसाया गया शहर है ये झज्जर। जो कब बना था? 15 जुलाई 1997 के अंदर झज्जर रोहतक से अलग होकर एक नया डिस्ट्रिक्ट बना था। 15 जुलाई 1997 में झज्जर रोहतक से अलग होकर एक नया डिस्ट्रिक्ट बना था। 1997 के अंदर इस 1997 से 10 साल घटा दे 1987 नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी बना था 1987 में। बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत हुई थी 1987 में। चौधरी देवीलाल दूसरी बार मुख्यमंत्री बना था 1987 में। और श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र बना था 1987 में। और याद रखिएगा, हरियाणा का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज दीनबंधु सर छोटूराम इंजीनियरिंग कॉलेज कहां है? तो आप बताएंगे सोनीपत में। कब बना था? 1987 में। 10 घटा दे 1977। हरियाणा में विधानसभा की सीटें 81 से बढ़ाकर 90 की गई थी 1977 में। चौधरी देवीलाल पहली बार मुख्यमंत्री बना था 1977 में। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1977 में। और भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में कब आई थी? 1977 में। फिर से 10 घटा दें तो आप बताएंगे 10 घटाने के बाद में 1967। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 में। पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 में। विधानसभा की सीटें 54 से बढ़ाकर 81 की गई थी 1967 में। फिर से यदि 20 घटा दे 1947। भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 1947 में। और भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ 1947 में तो हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा बना था। भारत और पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद में पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान बनते हैं। उस लियाकत अली खान का जन्म स्थान कौन सा शहर है? तो आप बताएंगे करनाल। इसमें से भी 10 घटा दें 1937। साथियों आप याद रखिएगा 1937 के अंदर भिवानी टेक्सटाइल मिल बनी थी। 1937 के अंदर भिवानी टेक्सटाइल मिल बनी थी, याद रखिएगा भिवानी के अंदर। ये चीजें आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी। 1937 से 20 घटा दें तो आप बताएंगे 1917। आप सभी को मालूम है कि महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया था बिहार में। और इससे भी यदि घटा दे तो 1907। आप सभी को यह भी मालूम है कि सूरत अधिवेशन हुआ था जब कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बटी थी 1907 में। और 1907 में 100 जोड़ दें तो आप बताएंगे 2007। देश का पहला मोबाइल कोर्ट
देश का पहला मोबाइल कोर्ट मेवात में खोला गया था। देश का पहला चल न्यायालय कहां पर खोला गया था? मेवात में। कब खोला गया था? 2007 में। और 2007 जिससे 10 घटा दें 1997 में कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना था? तो आप बताएंगे झज्जर बना था 1997 के अंदर। ये चीज आपने याद रखनी है कि झज्जर डिस्ट्रिक्ट कब बना, तो आप बताएंगे 1997 के अंदर झज्जर डिस्ट्रिक्ट बना था। लेकिन साथियों झज्जर के साथ में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम क्या है, तो आप बताएंगे फतेहाबाद। ये झज्जर के साथ में फतेहाबाद भी बना था। फतेहाबाद और झज्जर दोनों डिस्ट्रिक्ट बने थे 15 जुलाई 1997 में। लेकिन फतेहाबाद 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र फतेह खां के नाम पर 1352 में बसाया था। ये आपने याद रखना है। तो फतेहाबाद और झज्जर बने दोनों 15 जुलाई 1997 के अंदर। उसके बाद में नाम आता है कि हरियाणा के अंदर शहीदों का गांव किसे कहते हैं? शहीदों का गांव किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे शहीदों का गांव कहा जाता है तिगांव को। शहीदों का गांव तिगांव है और तिगांव कहां है? फरीदाबाद में। लेकिन हरियाणा में शहीदों का शहर किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे हरियाणा में शहीदों का शहर कहते हैं झज्जर को। और हरियाणा में शहीदों का शहर, झज्जर का उपनाम है, शहीदों का शहर किसे कहते हैं? झज्जर। और हरियाणा में वीरों की भूमि के नाम से किसे जानते हैं? तो आप बताएंगे रेवाड़ी को। सबसे ज्यादा सैनिक कहां से लगे हुए हैं? कोसली से। कोसली कहां है? तो आप बताएंगे रेवाड़ी के अंदर। तो शहीदों का शहर कौन सा है? तो आप बताएंगे झज्जर। और शहीदों का गांव यदि आपसे पूछा जाए कि शहीदों का गांव कौन सा है, तो आप शहीदों का गांव कौन सा बताएंगे? तो आप बता देना शहीदों का गांव तिगांव को कहते हैं। याद रखना आपने। उसके बाद में झज्जर के क्षेत्रफल के पॉइंट की बात करें कि झज्जर का क्षेत्रफल कितना है, तो आप बताएंगे 1834 वर्ग किलोमीटर ये झज्जर का क्षेत्रफल है। झज्जर का क्षेत्रफल 1834 वर्ग किलोमीटर है, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व झज्जर से किसने किया था? 1857 की क्रांति का नेतृत्व झज्जर से करने वाला नवाब कौन था? या 1857 की क्रांति का नेतृत्व झज्जर से किसने किया था? तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व झज्जर से किसने किया था? तो आप बताएंगे अब्दुल रहमान खान ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व झज्जर से किया था। अब्दुल रहमान खान को 23 दिसंबर 1857 के अंदर दिल्ली के अंदर फांसी दी गई थी। ये चीज भी आपने याद रखनी है। 1857 की क्रांति का नेतृत्व झज्जर से किया था अब्दुल रहमान खान ने। और अब्दुल रहमान खान को 23 दिसंबर 1857 के अंदर फांसी दी गई थी। 23 दिसंबर सॉरी भाई, एक्चुअल में क्या था कि जैसे वीडियो वगैरह शूट करते हैं ना, तो पसीने बहुत आ जाते हैं ना, तो उसके बाद में तुरंत पानी पी लो तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। कोई बात नहीं। 23 दिसंबर 1857 में दिल्ली के अंदर फांसी दी गई थी। और 23 दिसंबर को हम चौधरी चरण सिंह की याद में किसान दिवस भी मनाते हैं। चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहां है? तो आप बताएंगे हिसार में। कब बनी थी? 1970 में। तो झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहां से किया था? झज्जर से किया था। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। उसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि झज्जर के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है डिग्घल गांव। झज्जर के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है डिग्घल गांव। और उस डिग्घल गांव के अंदर एक बैठक भवन है। झज्जर के अंदर जो डिग्घल गांव, उसका बैठक भवन कब बना था? 1880 में। हरियाणा के अंदर रेवाड़ी में आर्य समाज की प्रथम शाखा कब खुली थी? 1880 में। और याद रखिएगा प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे स्टूडेंटों, ये याद रखिएगा कि 1880 के अंदर ही अंबाला को रेलवे लाइन से जोड़ा गया था। अंबाला को रेलवे लाइन से कब जोड़ा गया था? 1880 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, हरियाणा में हिंदी की पहली पाठशाला कहां लगी थी? हरियाणा में यदि बात करें हिंदी की पहली पाठशाला कहां लगी थी? तो आप बताएंगे हरियाणा में हिंदी की पहली पाठशाला लगी थी झज्जर में। और हरियाणा में हिंदी की पहली पाठशाला झज्जर में कब लगी थी? तो आप बताएंगे 1914 के अंदर। हरियाणा में हिंदी की पहली पाठशाला लगी थी झज्जर में। और झज्जर में हिंदी की पहली पाठशाला कब लगी थी? तो आप बताएंगे 1914 में। पनामा नहर बनी थी 1914 में। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा खींची गई थी 1914 में। और 1914 के अंदर ही सारे स्टूडेंटों ने ये याद रखना है कि सर छोटूराम को राव बहादुर की उपाधि से नवाजा गया था 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हरियाणा के अंदर पहली अदालत कहां खुली थी? हरियाणा में पहली लोक अदालत है। हरियाणा की पहली लोक अदालत कहां खुली थी? तो आप बताएंगे झज्जर में 1919 में।
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 10 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में। महात्मा गांधी पहली बार पलवल से गिरफ्तार हुए थे 10 अप्रैल 1919 में। महात्मा गांधी दूसरी बार हिसार से गिरफ्तार हुए थे 30 जुलाई 1919 में। लाहौर उच्च न्यायालय बना था पाकिस्तान के अंदर 1919 में। और हरियाणा में पहली लोक अदालत झज्जर में खुली थी 1919 में। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। उसके बाद में हरियाणा का सबसे पुराना संग्रहालय, हरियाणा का सबसे पुराना म्यूजियम या हरियाणा का सबसे पुराना संग्रहालय, जिसका नाम है पुरातत्व संग्रहालय। पुरातत्व संग्रहालय को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय के नाम से भी जानते हैं। स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय या पुरातत्व संग्रहालय कहां है? झज्जर में। ये उसी समय बना था जब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई थी, 1956 के अंदर बना था, याद रखें। गोरैया पर्यटन स्थल, देखिए यहां पर बड़ा ही एक मतलब ट्विस्ट है। बैया पर्यटन स्थल तो पड़ता है भिवानी में, बैया पर्यटन स्थल तो पड़ता है भिवानी में, और गोरैया पर्यटन स्थल पड़ता है बहादुरगढ़ में। गोरैया पर्यटन स्थल कहां पड़ता है? बहादुरगढ़ में। और गोरैया पर्यटन स्थल बहादुरगढ़ के अंदर कब बना था? तो आप बताएंगे 1990 के अंदर गोरैया पर्यटन स्थल बहादुरगढ़ में बना था। प्यारे प्यारे स्टूडेंटों, ये याद रखिएगा, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी करनाल के अंदर है। और वो हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी करनाल में कब बना था? 1990 के अंदर। गोरैया पर्यटन स्थल कहां है? तो आप बताएंगे बहादुरगढ़ में। और कब बना था? 1990 के अंदर ही बना था, याद रखें बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद में नाम आता है कि झज्जर के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है खप्परवास। खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है? झज्जर में। खप्परवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य कब बना था? तो आप बताएंगे 1991 के अंदर। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले के अंदर है? तो आप बताएंगे झज्जर में। और भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कब बना था? तो आप बता देना 2009 के अंदर बना था। बहुत अच्छे, अरे एकदम मस्त तरीके से पढ़ेंगे। हरियाणा की सबसे सुंदर झील, हरियाणा की सबसे सुंदर झील बताई जाती है भैया कौन सी? तो आप बताएंगे हरियाणा की सबसे सुंदर झील भिंडावास झील। लेकिन हरियाणा की सबसे बड़ी झील का जिक्र करें कि हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आप बताएंगे दमदमा झील। दमदमा झील कहां है? तो आप बताएंगे सोहना गुरुग्राम के अंदर दमदमा झील है, याद रखें, बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं। उसके बाद में नाम आता है कि महात्मा गांधी तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र। महात्मा गांधी तापीय विद्युत उत्पादन जो संयंत्र है वो कहां है? तो आप बताएंगे खानपुर गांव पड़ता है, वहां पर पड़ता है। महात्मा गांधी तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र, देखें महात्मा गांधी तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र, महात्मा गांधी तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र है वो झज्जर के खानपुर गांव में पड़ता है भाई। लेकिन एक खानपुर कला सोनीपत के अंदर भी है। देश का पहला, उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय, उत्तर भारत का, नॉर्थ इंडिया का पहला महिला विश्वविद्यालय कहां है? तो आप बताएंगे सोनीपत में। खानपुर कला कब बना था? 2006 के अंदर। लेकिन इसी के साथ में याद रखना महात्मा गांधी तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र खानपुर झज्जर के अंदर है। कब बना था? तो आप बताएंगे 2008 में। और जिसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? तो आप बताएंगे 1320 मेगावाट जिसकी उत्पादन क्षमता है। लेकिन इसी के साथ में नाम आता है इंदिरा गांधी या अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना। इंदिरा गांधी या अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना जो कब बना था? 2011 में। और जिसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? तो आप बताएंगे 1500 मेगावाट। और जो कहां है? तो आप बताएंगे झाड़ली के अंदर है, झाड़ली झज्जर के अंदर। इंदिरा गांधी या अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना 2011, 1500 मेगावाट, झाड़ली झज्जर के अंदर है। ये पॉइंट भी आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद में नाम आता है जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, जगन्नाथ विश्वविद्यालय कहां है? तो आप बताएंगे जगन्नाथ विश्वविद्यालय झज्जर के अंदर है। कब बना था? 2010 में। आपने नाम सुना होगा लाला लाजपत राय पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। लाला लाजपत राय पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार के अंदर है। कब बना था? 2010 में। और इसी हिसार के अंदर 2010 के अंदर राजीव गांधी तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था।
राजीव गांधी तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र जो है, राजीव गांधी तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र वो कहां है? हिसार के खैदड़ गांव में। जो कब बना था? 2010 में बना था। हरियाणा की मेगा परियोजना है जिसकी उत्पादन क्षमता कितने मेगावाट है? तो आप बताएंगे 1200 मेगावाट जिसकी उत्पादन क्षमता है। ये बहुत अच्छे तरीके से आपने याद रखना है, ठीक है। तो जगन्नाथ विश्वविद्यालय 2010 के अंदर, राजीव गांधी तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र 2010, खैदड़ गांव हिसार। लाला लाजपत राय पशु विज्ञान विश्वविद्यालय 2010 हिसार। हरियाणा में सनातन धर्म की प्रथम शाखा, या आपसे पूछेगा कि हरियाणा में धर्म की प्रथम शाखा या हरियाणा में सनातन धर्म की प्रथम शाखा। हरियाणा में धर्म की प्रथम शाखा या हरियाणा में सनातन धर्म की प्रथम शाखा कब खुली थी? 1886 में। कहां खुली थी? तो आप बताएंगे झज्जर के अंदर। हरियाणा में सनातन धर्म की प्रथम शाखा या धर्म की प्रथम शाखा 1886 में खुली थी। कहां खुली थी? झज्जर में। लेकिन इसी के साथ में आपने एक पॉइंट और याद रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा याद? कि हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा, हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा 1886 में खुली थी। और कहां खुली थी? तो आप बताएंगे अंबाला के अंदर। लाला मुरलीधर के प्रयासों से, लाला मुरलीधर जिसे द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से जानते हैं, द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से लाला मुरलीधर, जिसका जन्मभूमि पलवल है, जिसका कर्मभूमि अंबाला है। हरियाणा के प्रथम जेल सत्याग्रही लाला मुरलीधर थे। और हरियाणा की प्रथम जेल सत्याग्रही महिला कौन थी? तो चांदबाई। चांदबाई कहां से है? सिरसा से है। तो ये भी आपने बहुत अच्छे तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना है। उसके बाद में मुख्यमंत्री जी ने बहादुरगढ़ से, जो बहादुरगढ़ झज्जर के अंदर पड़ता है, वहीं से मुख्यमंत्री जी ने बहादुरगढ़ से 3 जून 2016 के अंदर, 3 जून 2016 के अंदर जय जवान आवास योजना की शुरुआत की थी। 3 जून 2016 के अंदर जय जवान आवास योजना की शुरुआत की मुख्यमंत्री जी ने। कहां से की? बहादुरगढ़ से। और बहादुरगढ़ जिसका पुराना नाम क्या है? सराफाबाद। सराफाबाद बहादुरगढ़ का पुराना नाम है। और बहादुरगढ़ किसने बसाया था? तो आप बताएंगे राठी जाटों ने बसाया था। राठी जाटों के द्वारा बसाया गया शहर कौन सा है? बहादुरगढ़, जिसका पुराना नाम क्या है? सराफाबाद। किसके लिए प्रसिद्ध है बहादुरगढ़? तो आप बताएंगे सैनिटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बहादुरगढ़। गेटवे ऑफ हरियाणा, गेटवे ऑफ हरियाणा, हरियाणा का प्रवेश द्वार। गेटवे ऑफ हरियाणा, हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। बहादुरगढ़ के अंदर एक बामडोली गांव है। उस बामडोली गांव से मानुषी छिल्लर, 2017 मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर का संबंध बामडोली गांव बहादुरगढ़ से ही है, जिसकी प्रथम मूवी पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वीराज चौहान, जिसकी जीवनी पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई ने लिखी थी, चंद्रबरदाई जिसका संबंध हिसार से है। शेयर जरूर करना वीडियो को, प्लीज रिक्वेस्ट, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है रूडमल मंदिर। रूडमल मंदिर कहाँ है? तो आप बताएंगे रूडमल मंदिर पड़ता है झज्जर के अंदर। उसके बाद में नाम आता है भीमेश्वरी देवी का मंदिर। भीमेश्वरी देवी का जो मंदिर है वो कहाँ पड़ता है? बेरी में। ये बेरी जो धनाढ्य लोगों की नगरी के नाम से भी जानी जाती है। धनाढ्य लोगों की नगरी किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे बेरी को धनाढ्य लोगों की नगरी कहते हैं। मंदिरों की नगरी किसे कहते हैं? तो भिवानी को। और मंदिरों का गांव किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे बेरी को। पूर्व आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग का संबंध भी कहां से है? बेरी से। और हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री जिसका नाम भगवत दयाल शर्मा है, वो भी कहां से है? बेरी से। तो और भीमेश्वरी देवी का जो मेला लगता है वो भी कहाँ लगता है? तो आप बताएंगे बेरी के अंदर। उसके बाद में आपसे पूछेगा दुल्हंडी का मेला कहाँ लगता है? दुल्हंडी का मेला तो आप बताएंगे झज्जर में। भीमेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? तो आप बताएंगे झज्जर में। और इसी के साथ में झज्जर के अंदर एक और प्रसिद्ध मेला लगता है जिसका नाम है संत गरीबदास का मेला। संत गरीबदास का मेला यदि पूछा जाए कि संत गरीबदास का मेला, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। संत गरीबदास का मेला कहाँ लगता है? तो आप बताएंगे छुड़ानी गांव झज्जर। छुड़ानी गांव झज्जर के अंदर संत गरीबदास का मेला लगता है। इसी के साथ में नाम आता है श्याम जी का मेला कहाँ लगता है? तो दुब्बलजन झज्जर में। देखिए छड़ियों का मेला अमूपुर गांव करनाल में लगता है। छड़ियों का जो मेला लगता है वो अमूपुर गांव करनाल में लगता है।
श्याम छड़ी का मेला रेवाड़ी में लगता है और श्याम जी का मेला दुब्बलधन झज्जर में लगता है। श्याम जी का मेला दुब्बलधन झज्जर में लगता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है काजी मस्जिद, जो हमने पहले भी बताई थी कि झज्जर और रोहतक दोनों जगह गिनी जाती है, जिसकी सुड़िया कुतुब मीनार की तरह गोल है और इसी के कारण इसे हरियाणा का कुतुब मीनार भी कहा जाता है, काजी मस्जिद को। उसके बाद में नाम आता है धमाल नृत्य। जो धमाल नृत्य है, ये जो धमाल नृत्य है, ये धमाल नृत्य कहां कहां पर किया जाता है? हरियाणा में। तो धमाल नृत्य कौन कौन से जिलों के अंदर प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे ये नृत्य जो धमाल नृत्य है ये झज्जर और विशेष रूप से महेंद्रगढ़, झज्जर और विशेष रूप से कहां पर किया जाता है? तो महेंद्रगढ़ के अंदर किया जाता है। कौन सा नृत्य भाई? धमाल नृत्य। भाई वाह, एकदम मस्त तरीके से सभी क्रांतिकारी अच्छे तरीके से पढ़ते रहें, साथ के साथ में नोट्स बनाते रहें। बस ये नोट्स आप एग्जाम से पहले पढ़ जाना, बहुत फायदा होगा, देख लेना आपको, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई। पशुओं का सबसे बड़ा मेला हरियाणा में कहां लगता है? हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहां लगता है? तो आप बताएंगे जहाजगढ़ के अंदर पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। पशुओं का सबसे बड़ा मेला भारत में कहां लगता है? सोनपुर में। सोनपुर कहां है? बिहार में। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। पटना कौन सी नदी के ऊपर? गंगा। गंगा की सबसे लंबी सहायक कौन सी? यमुना। यमुना हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य 320 किलोमीटर बहती है। 320 के आगे एक लगा दे 1320। 1320 मेगावाट उत्पादन संयंत्र कौन सा है? महात्मा गांधी, झज्जर के खानपुर गांव में 2008 में। तो और हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है जहाजगढ़ में। लेकिन आपने नाम सुना होगा जॉर्ज थॉमस का, हमने बताया था हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो आयरलैंड का निवासी था, जिसे हरियाणा में जहाज साहब के नाम से जाना जाता था, जिसने हांसी को अपनी राजधानी बनाया था। उस जॉर्ज थॉमस का किला पूछा जाए आपसे कि जॉर्ज थॉमस का किला हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? तो जॉर्ज थॉमस का किला हरियाणा के झज्जर के अंदर पड़ता है। कहां पर पड़ता है भाई? झज्जर के अंदर। उसके बाद में नाम आता है मत्स्य पालन उत्कृष्टता केंद्र। मत्स्य पालन उत्कृष्टता, मत्स्य पालन उत्कृष्टता केंद्र कहां है? तो आप बताएंगे झज्जर में। और ये मत्स्य पालन उत्कृष्टता केंद्र झज्जर में कौन से देश की सहायता से चलाया जा रहा है? तो आप बताएंगे वियतनाम की सहायता से। मत्स्य पालन उत्कृष्टता केंद्र कहां है? झज्जर में। कौन से देश की सहायता से चलाया जा रहा है? वियतनाम की सहायता से चलाया जा रहा है। उसके बाद में नाम आता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट। हरियाणा के अंदर सॉलिड वेस्ट जो मैनेजमेंट प्लांट है वो दो जगह के ऊपर है, अंबाला और झज्जर के अंदर। लेकिन झज्जर में कितने करोड़ की लागत से बन रहा है? तो आप बताएंगे 20 करोड़ की लागत से बन रहा है। वीरेंद्र सहवाग, वीरेंद्र सहवाग जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, उनका संबंध भी कहां से? झज्जर से। और वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट अकादमी व स्कूल कहां है? तो भी आप बताएंगे झज्जर। वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट अकादमी व स्कूल कहां पर पढ़ते हैं? झज्जर के अंदर पढ़ते हैं। बहुत अच्छे तरीके से अच्छे तरीके से याद रखिएगा। संत गरीबदास का संबंध कहां से है? आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि संत गरीबदास का संबंध कहां से है? तो संत गरीबदास का संबंध छुड़ानी गांव से है। और छुड़ानी गांव कहां पर पड़ता है? झज्जर के अंदर पड़ता है। लेकिन इनकी एक रचना हुआ करती थी, उसके बारे में बहुत पूछा जाता है, बीजक पर टीका। बीजक पर टीका किसकी रचना है? बीजक पर टीका किसकी रचना है? तो आप बताएंगे संत गरीबदास की। याद रखिएगा, बीजक पर टीका, बीजक पर टीका किसकी रचना है? संत गरीबदास की रचना है। उसके बाद में स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्रीराम शर्मा। पंडित श्रीराम शर्मा का संबंध कहां से है? वही झज्जर से। और ये इनका जन्म कब हुआ था? 1899 में इनका जन्म हुआ था। हरियाणा तिलक, हरियाणा तिलक, हरियाणा का इतिहास और नवरत्न। देखिए एक बार सुनिएगा, पंडित श्रीराम शर्मा जो स्वतंत्रता सेनानी है, इनका संबंध झज्जर से है। इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो हरियाणा तिलक एक इनकी रचना है, हरियाणा का इतिहास इनकी रचना है, और नवरत्न इनकी रचना है पंडित श्रीराम शर्मा की। बहुत अच्छे। उसके बाद में हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक, हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक जगत जाखड़ का नायक मतलब हरियाणवी फिल्मों के सफल अभिनेता जगत जाखड़।
जगत जाखड़ का संबंध कहां से है, तो आप बताएंगे जगत जाखड़ का संबंध कहां से है भाई, झज्जर से। ये चीज भी आप बताएंगे। हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक जगत जाखड़ का संबंध कहां से है, झज्जर से है। महर्षि दुर्बलधन, सॉरी भाई, महर्षि दुर्बलधन नहीं, महर्षि दुर्वासा, या आपसे पूछेगा कि दुर्वासा ऋषि का संबंध कहां से है, तो आप बताएंगे दुर्बलधन से। दुर्वासा ऋषि का संबंध कहां से है, तो आप बताएंगे दुर्बलधन से। दुर्बलधन कहां पड़ता है, तो आप बताएंगे झज्जर के अंदर पड़ता है। दुर्वासा ऋषि का संबंध दुर्बलधन से है, और दुर्बलधन कहां है, तो आप बता देना झज्जर के अंदर है। उसके बाद में समाज सुधारक बस्ती राम, समाज सुधारक जो बस्ती राम है उनका संबंध कहां से है, तो आप बताएंगे खेड़ी सुल्तान से। याद रखिएगा, खेड़ी सुल्तान झज्जर से, समाज सुधारक बस्ती राम का संबंध है। सुशील कुमार कुश्ती खिलाड़ी कहां से है, झज्जर से। रविंदर खत्री कुश्ती खिलाड़ी कहां से, झज्जर से। बजरंग कुमार कुश्ती खिलाड़ी कहां से, झज्जर से। और सत्यव्रत काद्यान जो कुश्ती खिलाड़ी है वो कहां से है, झज्जर से। कंवल सिंह धनखड़, आपने नाम सुना होगा, कंवल सिंह धनखड़। इस कंवल सिंह धनखड़ का संबंध कहां से है, ढाकला गांव, झज्जर से। कंवल सिंह धनखड़। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कंवल सिंह धनखड़ को शेर ए हिंद की उपाधि दी थी। ये जो कंवल सिंह धनखड़ है जिनका संबंध झज्जर से है, इसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने शेर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। शेर ए हिंद की उपाधि इनको दी गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे आखिर में विक्टोरिया क्रॉस विजेता हवलदार उमराव सिंह का संबंध कहां से है, झज्जर से। सबसे आखिर में विक्टोरिया क्रॉस विजेता हवलदार उमराव सिंह का संबंध कहां से है भाई, झज्जर से। याद रखिएगा। 29 जुलाई 2016 के अंदर 29 जुलाई 2016 के अंदर हरियाणा में कौन सी योजना चली थी, तो आप बताएंगे पशुधन बीमा योजना। पशुधन बीमा योजना की शुरुआत हरियाणा में कब हुई थी, 29 जुलाई 2016 में। उस समय कृषि मंत्री हुआ करते थे ओम प्रकाश धनखड़, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ओम प्रकाश धनखड़ ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की 29 जुलाई 2016 के अंदर, जिसमें गाय भैंस ऊंट के लिए 100 रुपए निर्धारित किए गए, भेड़ बकरी सूअर के लिए 25 रुपए निर्धारित किए गए थे। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए बीमा फ्री करने का लक्ष्य रखा गया था। राष्ट्रीय कबड्डी टीम के कोच है सुनील दबास। राष्ट्रीय कबड्डी टीम के कोच सुनील दवास का संबंध कहां से है, सुनील दवास का संबंध, तो आप बताएंगे झज्जर से। याद रखें। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल एम्स सेकंड की स्थापना कहां की गई है, तो आप बताएंगे झज्जर के अंदर। हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि स्थान भिंडावास कहां है। देखिए ये पूछा गया था, ये अब की बार जो ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि बसई आर्द्र भूमि कहां है। बसई आर्द्र भूमि के बारे में पूछा था जो गुरुग्राम के अंदर है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि हरियाणा का जो सबसे बड़ा आर्द्र भूमि क्षेत्र है वो कौन सा है, भिंडावास है। ये भी याद रखिएगा, सबसे बड़ा आर्द्र भूमि क्षेत्र। देश का प्रथम गुरुकुल कहां खोला गया था, तो आप बताएंगे देश का पहला गुरुकुल झज्जर के अंदर खोला गया था। देश का पहला गुरुकुल कहां खुला था, तो आप बता देना झज्जर के अंदर देश का पहला गुरुकुल खोला गया था। याद रखना बहुत अच्छे तरीके से। जार्जगढ़ को वर्तमान में जहां पर पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है उसका नाम है जहाजगढ़। जहाजगढ़ जिसका पुराना नाम था जार्जगढ़, और जार्जगढ़ मतलब जॉर्ज थॉमस से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है आपने। राज्य में हिंदी आंदोलन व शराबबंदी आंदोलन, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। राज्य में हिंदी आंदोलन व शराबबंदी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रोफेसर शेर सिंह का जन्म स्थान झज्जर। राज्य के अंदर जो हिंदी आंदोलन हुआ था, राज्य के अंदर जो शराबबंदी आंदोलन हुआ था, उसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हुआ करते थे शेर सिंह। और उस शेर सिंह का जन्म स्थान कौन सा है, तो आप बताएंगे कौन सा जिला है, झज्जर। अच्छे तरीके से याद रखना है, बहुत अच्छे तरीके से, एकदम मस्त तरीके से। बहादुरगढ़ की स्थापना हम बता चुके हैं, राठी जाटों ने की थी बहादुरगढ़ की स्थापना। गोरैया पर्यटन स्थल पड़ता है, ये भी हम बता चुके हैं।
राज्य का सबसे बड़ा, वर्तमान में हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा बस अड्डा भी कौन सा बताया जाता है? तो आप बताएंगे झज्जर। बिरदो कानूनगो द्वारा, बिरदो कानूनगो द्वारा बसाया गया शहर, बिरदो कानूनगो द्वारा बसाया गया शहर कौन सा है? तो आप बताएंगे बेरी, जिसे धनाढ्य लोगों की नगरी के नाम से जानते हैं, उसी बेरी का जिक्र हम कर रहे हैं। ठीक है। महाराजा सूरजमल का संबंध कहां से है? झज्जर से। राज्य में क्रिकेट अकादमी कहां है? तो आप बताएंगे झज्जर। ठीक है। किस शासक ने सतलुज नदी से लेकर झज्जर तक नहर का निर्माण करवाया था? कौन सा शासक ऐसा था जिसने सतलुज नदी से लेकर और झज्जर तक नहर का निर्माण करवाया था? तो आप बताएंगे फिरोज शाह तुगलक ने। बहुत अच्छे तरीके से ये याद रखिएगा आप। ठीक है, बहुत अच्छे हैं। जापानी कंपनी जो डेंसो है वो कहां है? तो आप बताएंगे झज्जर के अंदर है। बहुत अच्छे तरीके से। जहां आरा बाग स्टेडियम हरियाणा के किस जिले के अंदर है? जहां आरा बाग स्टेडियम हरियाणा के किस जिले के अंदर है? तो आप बताएंगे झज्जर। प्रसिद्ध निशानेबाज मनु भाकर का संबंध कहां से है? तो आप बताएंगे झज्जर से, जिसका जन्म 2002 के अंदर हुआ था। तो प्यारे साथियों, आज के लिए झज्जर में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के साथ में पढ़ेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लगातार अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिएगा। जो मेरे से बड़े हैं वो आशीर्वाद बनाए रखिएगा, और जो मेरे बराबर के हैं और मेरे से छोटे हैं वो अपना प्यार और सहयोग बनाकर रखिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा, धन्यवाद।